चौधरी बता, तुम बताओ क्या पढ़ाया था? कलर कोडिंग पढ़ाया था सर। अच्छा कर, हाँ सर कलर बीवी बताओ। बीवी हाँ पबजी चलो पबजी ठीक है, हाँ हाँ बीबी था रे, पहले पबजी था रे, गुंडा कहीं का। पबजी पबजी। हाँ तो फिर याद आया? जी सर, लास्ट पहला में क्या, बिहारी। पहला क्या लिया था? पर्पल TI+3। पी, ये पी का मतलब क्या है? पर्पल। पर्पल उसके बाद +4 V+4 +3 +2। +2। ये ब्लू है, सब ग्रीन, वायलेट वायलेट। और आपके पास यहाँ पर क्या था? CR+3 P+3। CR+2, फिर Mn+2, ये भी वायलेट ही है। सर और ये आपके पास Mn Mn प्लस, प्लस 3 होगा ना? हाँ 3, अरे बिहारी चुप ना। Mn+2 पिंक है। उसके बाद आपको बताया Fe+3 ब्राउन भी, कैसे ब्राउन भी कहेंगे, एज वेल एज येलो। Fe+2 ग्रीन था। अब उसके बाद था आयरन हो गया CO+3, और CO+2 में उल्टा कर देना है, मतलब क्या बताना है? ब्लू पिंक। याद आया? ब्लू है CO+3 का, पिंक है CO+3 का। अरे बोला ना रे, हमें हाथ तो मिला यार। जी सर। था और ब्लू था। और तुम एग्जैक्टली तुम देखोगे एनसीईआरटी में इसी सीक्वेंस में दिया है, उसी को सोच समझ के आपको ये ट्रेंड याद करा दिया गया। चलिए बाकी शॉर्ट और सब जगह जो है वो थोड़ा बहुत आयंस का है, लेकिन ये पूरा आयंस का बता दिया गया, इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताएं, एनी प्रॉब्लम? हाँ तो मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दूं। हमने पढ़ा था कि डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल या उसके आयन कलर के दो रीजन है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है D1 से D9 तक है तो DD ट्रांजिशन होगा, D10 है तो कलरलेस होगा, मतलब वाइट होगा। D0 भी कलरलेस होता है, बट D0 की वजह से कुछ केसेस में चार्ज ट्रांसफर होता है, जिसके बेस्ट एग्जांपल KMnO4, Cr272- CrO4 और है, लेकिन आप ये कम से कम 3 याद रखें। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए, एनी प्रॉब्लम? नो सर। यस। उसके बाद हम लोग कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज जल्दी पढ़ लेते हैं कि आपको समझ में आए। उसका एक और थोड़ा सा बड़ा बड़ा टॉपिक है, लेकिन कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए। अच्छा, छोटी प्रॉपर्टीज में सबसे पहले तो चलिए ये पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा लंबा है, इसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। चलिए पहले एटॉमिक साइज पढ़ लीजिए। क्या पढ़ लीजिए, जल्दी बताइए? एटॉमिक साइज। अब देखिए एटॉमिक साइज का जो फंडा है बहुत अच्छे से समझना होगा, ये आपके सिलेबस में है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिए कैसे याद रखना है। एटॉमिक साइज में आप जानते हैं लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, लेकिन जब आप 11th-12th में हैं तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, ये सब आप जानते हैं। ग्रुप में टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, लेकिन जब आप 11th-12th पढ़ेंगे तो ये जनरल ट्रेंड नहीं है, जनरली घटता है। अब ग्रुप में जनरली बढ़ता है, कहीं कहीं पर पीरियड में भी कुछ नॉर्मल ट्रेंड से डिफरेंट होता है। डी ब्लॉक तो ऐसे भी खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। इसको कैसे याद रखना, सबसे पहले हम 3D सीरीज की बात करेंगे। तो मैं आपको बताया था कि 3D सीरीज में जो आपके पास एलिमेंट हैं, 3D मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, मैं आपको बताया था स्कैंडियम टू जिंक है, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनाडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है। 3 पार्ट में हम इसको बांटेंगे। इसको समझना है तो 3 पार्ट में हम बांटेंगे। एक पार्ट तो ये हो गया, तीसरा पार्ट है आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये तीसरा पार्ट हो गया।
लास्ट पार्ट है कॉपर। देखिए तमाम मेटल हैं। अब पहले तो एक ट्रेंड तो क्लियर है कि ये लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो एक ट्रेंड तो है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता है तो साइज घटता है। ये एक है पीरियड का रूल। लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सब पढ़ाया जा चुका है, साइज घटता है। लेकिन डी ब्लॉक एक ऐसा पीरियड एलिमेंट है, गौर से सुनिए अच्छे से कान खोल के, कि यहाँ हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को देखकर साइज का ऑर्डर क्यों नहीं लिखते, उसकी वजह है। देखिए स्कैंडियम है 3d1 4s², टाइटेनियम है 3d2 4s², वेनाडियम है, देखिए गौर से सुनिए, 21 से 22 गया, 23 गया, 21 से 22 गया, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में नहीं आ रहा है, इनर शेल में आ रहा है। हाँ या ना, जल्दी बताओ हाँ या ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में नहीं आ रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा है। लास्ट शेल तो फिक्स है ना। yes sir, लेकिन यही आप देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये भी तो पीरियड है, ये भी पीरियड है, ये भी पीरियड है लेफ्ट टू राइट। यहाँ 1s² 2s1, 1s² लास्ट शेल में जा रहा है, 1s² 2s² 2p1, लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में जा रहा है, इनर शेल में नहीं जा रहा है। वो भी पीरियड, नीचे वाला भी पीरियड, लेकिन ये वाले पीरियड में ये एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट है। हम डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ये नजरिया साफ रहे इस चैप्टर में। पढ़ने का आप 9th 10th की तरह नहीं पढ़े, लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, ये सब जानता है, 9th का बच्चा भी जानता है। In D block period, last electron enters in last shell. Last electron enters in inner shell, but not in last shell. इससे क्या हुआ, क्या कहना चाह रहे हैं? इसीलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट, मेटालिक बॉन्डिंग, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। यहां पर लगातार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, कोई इसका पोजीशन नहीं है, इसलिए साइज लगातार घटी। यहां नहीं घटेगी रेगुलरली, कहीं पर बढ़ेगी, फिर बीच में कांस्टेंट होगी, फिर अल्टीमेटली बढ़ी। उसका रीजन यही बोलना है, इन डी ब्लॉक पीरियड लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन इनर शेल बट नॉट इन लास्ट शेल। इसलिए मैंने 3 पार्ट में बांटा। ये नजरिया क्लियर हुआ सबको? हाँ या ना, जल्दी बताओ सारे लोग। yes sir, जी जी yes sir, तो देखिए पहली बात, देखिए लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यहाँ D1 है, यहाँ D2 है, यहाँ D3 है, यहाँ D5 है, यहाँ भी D5 है। क्या हो रहा है गौर से सुनिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। इसलिए इसके टेबल में आप जब डी ब्लॉक पढ़िएगा, इसके टेबल में एटॉमिक रेडियस भी है, और इस एटॉमिक साइज को हम मेटालिक रेडियस भी कहते हैं, क्योंकि रेडियस आर 3 टाइप्स, कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल रेडियस एंड मेटालिक रेडियस। यहाँ जो एटॉमिक साइज है वो मेटालिक रेडियस कहलाएगा, क्योंकि मेटल है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो गौर से सुनिए, आपने नहीं पढ़ा कि स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड भी इंक्रीज होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? yes sir, yes sir, अब जब मेटालिक बॉन्ड होगा तो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA बढ़ेगा, तो साइज घटेगा। अब गौर से सुनिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से भी साइज घट रहा है, और मेटालिक बॉन्ड की वजह से भी साइज घट रहा है। देखो दोनों फेवर कर रहा है कि नहीं, घट रहा है, घट रहा है, तो इसीलिए शुरू में साइज घटेगी। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे डिड यू अंडरस्टैंड? सेम yes sir, यार, sir, अरे यार कोई बोलता ही नहीं है, गलत बात है ना। अरे बोलो, आ रहा है कि नहीं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से भी साइज घट रही है, यहाँ भी बढ़ रही है। तो यह शुरू में साइज, इसलिए बुक लिखता है एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। अब ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है, गौर से सुनिए। यहां पर क्या है कि नंबर ऑफ
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहा है, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिक्रीज कर रहा है। तो साइज थोड़ा बढ़ेगी कि नहीं, जल्दी बताएं हाँ या ना। अरे यार Yes, Yes, sir. sir. अब यहाँ अब देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर की वजह से साइज घट रहा है, यहाँ साइज बढ़ रहा है, काउंटर बैलेंस, इसलिए इस तीनों की साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होगी। काउंटर बैलेंस, एक अपोजिशन है, एक बढ़ाना चाह रहा है और एक कह रहा नहीं हम घटेंगे। इसलिए ये बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है। 3D सीरीज में वो एलिमेंट बताओ जिसकी साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो कोबाल्ट, आयरन एंड निकल 26, 27, 28। इसका मतलब ये हुआ डी ब्लॉक के पीरियड में शुरू में साइज घटी, बीच में कांस्टेंट हुई। अब देखिए इस दोनों में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली इसमें D10 है, इसमें भी D10 है। नंबर ऑफ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। तो बताओ मेटालिक स्ट्रेंथ, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ही वीकेस्ट होगा कि नहीं? Yes, अरे sir. मेटालिक बॉन्ड तो बने, Yes, sir. मेटालिक बॉन्ड तो बनवे नहीं करेगा ना, मेटालिक बॉन्ड इज वीकेस्ट। और जब वीकेस्ट है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा, और मैं 2 एरो बता रहा हूं, यहां भी घटा, यहां 2 एरो ज्यादा घटा, तो साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया। अरे यार बोलो ना, अरे यार बोलो ना। तो Yes, यहाँ sir. यहाँ 2 एरो, यहाँ 1 एरो, यहाँ घटाना चाह रहा है, यहाँ नेट बढ़ रहा है, तो बढ़ने की ताकत इतनी है कि नेट साइज बढ़ेगी। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इसलिए देखो कोई भी पूछे कि डी ब्लॉक के पीरियड में क्या होता है, तो कहो शुरू में साइज घटेगी, बीच में कांस्टेंट होगी, अल्टीमेटली बढ़ेगी। लेकिन आपको ओवरऑल ऑर्डर भी पूछेगा, सर ओवरऑल ऑर्डर बताइए। पहला रूल याद हो गया, चाहे वो 3D हो, 4D हो, 5D हो, सब में यही होगा, लेकिन 3D पर कमांड हो, 3D सीरीज के एक एक एलिमेंट पर कमांड हो, राइट द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। हमें अगर कहे तो हम क्या लिखेंगे? हाँ, कोई पूछे क्या होता है, साइज घटा, बीच में कांस्टेंट हुआ, अल्टीमेटली बढ़ा। लेकिन ओवरऑल क्या है? सबसे बड़ी साइज तो स्कैंडियम की है, उसके बाद किसकी? ये सब आपको ऑर्डर, आपको ऑर्डर बताना भी होगा। पहले यहां तक लिखें। हेलो एवरीवन, लिखें, कुछ तो बोलिए भाई, कुछ तो बोलिए। Yes, sir. समझ में सबको आ रहा है ना? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. अरे मरियम नाम के स्टूडेंट को कुछ आ रहा है? Yes, sir. गुड। लिख लिया sir. अरे सारे लोगों ने लिख लिया, जल्दी बताओ। जी सर। Yes, sir. वेरी गुड। तो सबको समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir.
अब देखिए ओवरऑल ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस कैसे याद रखिएगा, बस एक वर्ड याद रखिए, स्कूटी पे जिंक, बस स्कूटी के बाद फर्दर जिंक आ जाएगा। साइज इतनी बढ़ गई कि सबसे लॉन्गेस्ट साइज तो नहीं होगी, लेकिन ये इतनी बढ़ गई कि आपको स्कूटी के बाद जिंक आएगा, फिर वेनाडियम। हाँ, मैग्नीज के बारे में डाटा जो एनसीईआरटी में वो थोड़ा सा रॉन्ग डाटा है बनिस्बत बहुत सारी बुक के कंपैरिजन में, एक आध कंसेप्ट रॉन्ग रहता है डाटा के लिहाज से एनसीईआरटी। इसलिए ये बात मैंने पहले बता दिया आपको। उसके बाद उसी तरह रहेगा जिंक, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, उसके बाद कॉपर, ये याद रखना है एकदम। स्कूटी के बाद जिंक, फिर वही ट्रेंड है, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो ना। Yes, sir. कॉपर को Yes, sir. पहले लिया, कॉपर को पहले लिया, दोबारा सुनो फिर से भाई, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, स्कूटी पे जिंक, जिंक को बैठा दो, फिर वेनाडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैग्नीज, उसके बाद कॉपर के बाद क्या बचेगा, आयरन, कोबाल्ट, निकल। तो बस ये साइज का ऑर्डर है और इनकी साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है, समझा? अरे बोलो यार, कोई बोल ही नहीं रहा। Yes, sir. गलत बात है, गलत, तुम लोग बोलते नहीं हो। एनी प्रॉब्लम? No, No, sir. sir. अब आइए, ये तो आपका साइज हो गया 3D सीरीज का। आगे बढ़ें। Yes, आगे sir. बढ़ें। Yes, sir. अब आइए, हाँ एक बात और मैं आपको बता दूं, 3D सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, ये सीक्वेंस है, क्रोमियम, उसके बाद क्या होता है, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। आपको एक एक एलिमेंट याद होना चाहिए। मैंने आपको याद कराया था, सुनो, एक लड़का है वो एक गर्ल से कह रहा है, सुनो तुम विवाह कर लो। विवाह माने समझते हो, विवाह माने सारे लोग समझ रहे हैं यहाँ पर, विवाह? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो एक लड़का लड़की से कह रहा है कि भाई सुनो, विवाह कर लो मुझसे। ठीक है, पहला वर्ड हुआ सुनो, एस, तुम विवाह कर, सियार कर लो मुझसे। अगर मान लिया वो इनकार करता, यानी उस दिल में सोचता है, फिर वो बोलता है उसी लड़की को 5-6 मिनट के बाद, फिर कोई, अगर तुम मुझसे नहीं कहोगी तो फिर कोई नहीं कहेगा जानू, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। याद रहेगा? बताओ, ये वर्ड याद रहेगा कि नहीं? बताओ सारे लोग। Yes, sir. Yes, sir. कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। आगे बढ़े, जल्दी बताएं। तो इस तरह आप ये याद कर सकते हैं, ये लिख लें। मैंने कहा था साइज में मैं लिखवा दूंगा। Yes, sir. आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। Yes. अच्छा, तो आप कोई, ये देखो, ये मैं जो आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि आपको ये बात याद रखनी है कि 3D सीरीज में किसकी साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, ये पहले बता दीजिए सारे लोग। आयरन, कोबाल्ट, निकल। Iron cobalt. इसीलिए इसका तुम देखोगे ग्राफ इसका भी है,
जनरल ग्राफ जो एटॉमिक रेडियस का होता है एटॉमिक नंबर के साथ साथ वो क्या होता है जानते हो, जनरली घटता है, जनरली घटता है। लेकिन डी ब्लॉक का जो साइज का ऑर्डर होता है एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर एटॉमिक नंबर के साथ, वो देखो क्या होता है, पहले घटा फिर कांस्टेंट हुआ फिर बढ़ा, समझा, ये ऑर्डर है, ये डी ब्लॉक के पीरियड का है, ये एस एंड पी ब्लॉक के पीरियड का है, ये है एस एंड पी ब्लॉक जनरली। अब बीच बीच में कुछ इसमें भी ऑर्डर चेंज है लेकिन जनरली यही है एस पी ब्लॉक, और ये है डी ब्लॉक, चाहे 3D हो 4D हो 5D हो, ठीक है। बोलो बोलो बोलो, Yes, समझ sir. में बात आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनो कि 4D सीरीज में भी यही होगा कि घटेगी, लेकिन 4D सीरीज के साइज पर उतना ज्यादा आपको पीएचडी नहीं करना, ना कंपटीशन में ना बोर्ड में, समझा। लेकिन ये आपको याद रखना है कि इसमें यूटेरियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलाडियम, AgCd, इतनी दफा पढ़ लें कि ये सब याद हो जाए कि 4D सीरीज का। और एटॉमिक नंबर भी, एटॉमिक नंबर रट के नहीं पढ़ना, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी, इसमें भी लड़कियों वाली गर्ल्स वाली बातें हो रही है, जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी। मोहब्बत तेरी, रो रो के, रो रो हो गया के वर्ड ब्रैकेट में, पुकारेगी, पुकारेगी, एजी का मतलब आज, उस लड़की का नाम है चांदनी, रो रो के पुकारेगी आज चांदनी, क्लियर है। अच्छा 4D सीरीज में अगर तुमसे पूछा जाए किसकी साइज है, तो रुथेनियम, रोडियम बीच वाला, एकदम बीच वाला, एंड पैलाडियम, इसकी साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है। अरे कुछ तो बोल दो यार, कुछ तो बोल दो, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. 4D, लेकिन 3D का ओवरऑल ऑर्डर याद रखिए, 4D का याद रखना नहीं है, जो चीज नहीं है ना हम पढ़ाते भी हैं, उतना पढ़ना ही नहीं है तो क्यों पीएचडी करेंगे आप, जो सिलेबस में है उसी पर पीएचडी करें। आगे बढ़ें, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं भाई, भाई जल्दी बताएं ना। Yes, sir. अरे तहरीम नाम की स्टूडेंट को आ रहा है, तहरीम। चलिए अब आइए, अब आपके पास बचा 5D सीरीज। 5D सीरीज में लेंथेनम है, समझा कि नहीं। उसके बाद आपके पास हाफनियम है, टेंटेनम है, टंगस्टन है, रेहनियम है, ऑस्मियम है, इरिडियम है, प्लैटिनम है, गोल्ड है, Hg है। इसमें भी एक बहुत अच्छा तरीका है, ला हफ्ता, है ना, कोई बॉस लोग होता है वो हफ्ता वसूलता है ना, ला हफ्ता, वो मांग रहा दुकानदार से, वो कहेगा हम नहीं देंगे, तो वो कहता है ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, इधर इधर पिटाई और होगी, तो हफ्ता देना चाहिए, ये कह रहा है वो। इसमें भी साइज का ऑर्डर वही होगा, शुरू में घटेगी बीच में कौन, लेकिन 5D सीरीज में तो ये ऑब्जेक्टिव में एक दफा पूछ चुका है, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम की साइज ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन 3D पर पीएचडी, शुरू में साइज घटी बीच में कांस्टेंट, सब में 3D में हो 4D में हो 5D में हो, सब में यही रहेगा। अब हाँ ये अब आपके सिलेबस में है कि सर 3D 4D 5D का टॉप टू बॉटम कंपैरिजन हो तो क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए सारे लोग एटॉमिक साइज में। Yes, sir. अब ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस 3D 4D 5D, रूल ये कहता है
अब जो मुझसे ड्रॉपर बैच में पढ़ चुके हैं तो सब ये सब वहां भी पढ़ाया जा चुका है, सब रिवीजन हो रहा है। अरे बताओ ड्रॉपर है, रसगुल्ला वाले सब बताओ, रे काला जामुन सबको पढ़ाया जा चुका है ना ये सब? जल्दी बोल यार। Yes, sir. हाँ Yes, sir. रिवीजन हो रहा है, रिवीजन रिवीजन। ये सब मैं ड्रॉपर में पीरियोडिक टेबल में पढ़ा देता हूँ भाई, यहाँ देखें। हाँ गौर से सुने, ये रिवीजन चल रहा है आपका। जनरल रूल ये है कि टॉप टू बॉटम, एक मिनट, हाँ चलिए ठीक है, अलोंग सेम ग्रुप की बात हो रही है, वहां पीरियड की थी। रूल है टॉप टू बॉटम, टी का मतलब टॉप, बी का मतलब बॉटम। ये भी स्टूडेंट को नहीं मालूम रहता, फिर बाद में मैसेज करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, सर टी का क्या मतलब है यहाँ पर। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है, ये मालूम है ना सबको? हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. अरे हाँ में हाँ जल्दी मिला, वरना मैं Yes, खराब sir. करा दूंगा। जल्दी थोड़ा सा सीरियस Yes, रहा sir. करो यार। हाँ डी ब्लॉक में ऐसा नहीं है, ऑर्डर ऑफ साइज जो होगा इसमें 3D से बड़ी 4D, ये तो सही है, साइज बढ़ रही टॉप टू बॉटम देखो, लेकिन 4D की साइज 5D के बराबर होगी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बताऊं तुम्हें, सुनो सर, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पर, बोर्ड लेवल कॉम्पिटिशन सब, जी नीट फलाना चिलाना ठिकाना सब में जहां भी के स्कूल लेवल में ऐसे पूछता है, व्हाई द सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट के साथ, व्हाई द एटॉमिक रेडियस ऑफ द सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इज ऑलमोस्ट सिमिलर। जैसे मसला मिसाल के तौर पर अगर आपकी बात करूं, क्या कहते हैं इसको, टाइटेनियम, जर्कोनियम एंड हाफनियम, तो साइज का ऑर्डर होगा टाइटेनियम से बड़ी जर्कोनियम और जर्कोनियम। ये तो बोर्ड लेवल पे बहुत दफा पूछ चुका है, और इसको ऑब्जेक्टिव में भी, व्हाई द जर्कोनियम एंड हाफनियम इज ऑलमोस्ट सिमिलर इन साइज। सिंपल एक लाइन में, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, आई विल डिस्कस, दिस इज वेरी आसान, समझा कि नहीं? तो पहली बात कि लैंग्वेज में भी मैं लिखा दूंगा कि द एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज ऑफ सेकंड एंड थर्ड, सेकंड का मतलब 4D, सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इज ऑलमोस्ट सिमिलर, एक लाइन का आंसर, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, पहले पहला लाइन सबको समझ में आया, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। Yes, sir. हाँ जो नहीं पढ़े हैं मैं बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। जैसे दो स्टूडेंट हैं, तस्नीम नाम की एक स्टूडेंट है और मरियम, दोनों PhD स्कॉलर हैं, दोनों सेंट्रल ये मरियम आप तो केंद्रीय विद्यालय की हैं? Yes, sir. हाँ तस्नीम भी केंद्रीय विद्यालय की हैं, अल्लाह वाली दोनों जानती हैं एक दूसरे को भी नहीं। केंद्रीय विद्यालय में कौन सा ब्रांच है आपका? Sir, Andrewsganj. तस्नीम आपका? अरे ये भी एंड्रयूसगंज है, दोनों जानती हैं एक दूसरे को? अरे दोनों जानती हैं एक दूसरे को? अच्छा सेम क्लास में है, इसलिए हमको लगता है कि मरियम के कहने पर ये तहरीम ज्वाइन की होंगी। ये तो शुरू में आई थी ना अप्रैल में, मैं तो अब इनकी इसलिए इनके कहने पर ज्वाइन की होंगी, वही तो कह रहे हैं ये है? मरियम सुबह में क्लास करती है, ये तहरीम नाम की स्टूडेंट करती नहीं है, क्यों नहीं कर रही? कल केमिकल काइनेटिक्स शुरू होने वाला है, इनको स्कूल जाने की बड़ी चाहत होती है, देखिए वो बेचारी सीरियस रहती है, ये सोई रहती है, स्कूल का बड़ा इनको है। खैर मेरी तकरीर लंबी हो जाती है, मेरा बहुत, पहले बताओ यहाँ तक सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताओ हाँ जना। Yes. Yes, sir. Yes, sir. मैं पहले लैंग्वेज में भी लिखा देता हूँ, द एटॉमिक साइज ऑफ सेकंड and third transition series are almost similar. ठीक है, रीजन बताओगे, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये क्या होता है मैं बता देता हूँ, बहुत आसान है, सबको समझ में आएगा। लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन,
हेलो Yes, sir. एवरीवन, यस। अब देखो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में एलसी, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एलसी। पहले तो इसके बारे में समझिए, फिर ये कहाँ पाया जाता है ये भी जाने आप। देखिए आप, बहुत आसान है, पी ब्लॉक का पहला दूसरा लेक्चर मैं इसलिए बेसिक जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहला दूसरा लेक्चर मैंने आपको पढ़ा दिया था। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में ये बातें हैं कि 3D 4D 5D 5D में क्या होगा, तुम देखे थे इनर शेल में एफ आ गया था। देखो Hg में 72 तुम लिखो, Hg में 4a 14 5d 10 6s स्क्वायर एफ आ जाता है, एफ इनर शेल में एफ आ जाता है। तो बात यही है कि जब एफ में आ गया, यहां पर भी यही है कि एफ की शील्डिंग अफेक्ट पुअर होती है। सबको मालूम है एफ की शील्डिंग अफेक्ट पुअर होती है, तो सब लोग जानते हैं, हाँ या ना, हाँ ना Yes, सर, sir. बताओ जानते हैं। Yes, Yes, sir. sir. सब जानते हैं, मैंने कहा, हाँ मैंने कहा ना, कोई टफ नहीं है, सब आपको जानते हैं। इसलिए शुरू का 2 लेक्चर जिसने पढ़ लिया उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सुन लें, तो गौर से सुनिए, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ही यही है कि हमें 5D से पहले 5D में जैसे 5D सीरीज में क्या होता है, इनर शेल में एफ भी आ जाता है, एफ की पुअर शील्डिंग इफेक्ट की, जबकि साइज बढ़नी चाहिए, लेकिन एफ की पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो फिर साइज घटता है। तो जितना से साइज बढ़ना चाहिए टॉप टू बॉटम, तो साइज बढ़ रहा है, लेकिन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज घट रहा है, तो इतना घटा दिया कि दोनों की साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो गई। मैं अभी दूसरी तरीके से भी समझाऊंगा, पहले तो समझिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, द डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम, या द रेगुलर डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम या आयन is called lengthenoid contraction due to the poor shielding effect of DNF substrate. लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है, याद रखना, 72 के बाद, 71 से पहले नहीं। उसका रीजन मैं बता रहा हूं। तो इसलिए देखो 3D है, 4D है, 5D है, स्कैंडियम है, इटीरियम है, लेंथेनम है, टाइटेनियम है, जर्कोनियम है, हाफनियम है, और वेनाडियम है, ये जिंदगी नहीं, नायोबियम है, लाहफ्ता। यहाँ सुनो अच्छे से, तुम सारे लोग देखो, ये 21 था, ये 39 था, ये 57 था, ये 22 था, ये 40 था, ये 72 था। अब बताओ 58 से 71 ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, तो यही में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एफ ब्लॉक में भी पाया जाता है, और इसका अफेक्ट 7, खुद सोचो, 72 जाने से पहले 71 को क्रॉस करना पड़ेगा कि नहीं, जल्दी बताओ, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो बस वही है। तो जैसे टॉप टू बॉटम तो साइज बढ़ रही है, ठीक है, जर्कोनियम से बढ़ी, लेकिन या लेफ्ट टू राइट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इसमें अफेक्ट आ गया, जिसकी वजह से हाफनियम की साइज बढ़ काउंटर बैलेंस हो गया, ग्रुप की प्रॉपर्टीज बढ़ रही है, लेकिन यही पीरियड में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ गया इसके अंदर, तो इसीलिए इसकी साइज घट गई और घट के ऑलमोस्ट सिमिलर हो गई, अपोजिशन। वही हाल होगा वेनाडियम से बड़ी नायोबियम, नायोबियम टेंटेनम से, सब में यही रहेगा। क्रोमियम, मोलिब्डेनम, क्रोमियम से बड़ी मोलिब्डेनम और टंगस्टन की साइज सिमिलर। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब यही होता है, द रेगुलर डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम और आयन with increase in atomic number is called lengthenoid contraction. What is the cause of lengthenoid contraction? Due to the poor shielding effect of F substrate. ये कहां पाया जाता है? Lengthenoid contraction occurs in lengthenoid series and after this 58 से 71 को lengthenoid series कहते हैं, and after this, इसके बाद भी, उससे पहले नहीं, उसके बाद भी।
पड़ोसी का अफेक्ट हो गया ना, 71 के बाद इस पर अफेक्ट आ गया, 58 में भी है लेकिन 58 से पहले नहीं है। कोई भी पूछे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहां पाया जाता है, व्हाट कहिए, लेंथेनॉइड सीरीज एंड आफ्टर दिस। लेंथेनॉइड सीरीज कहां से कहां, 58 से 71 एंड आफ्टर दिस। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, कोई बोल ही नहीं रहा है। जी सर। हाँ Yes, sir. Yes, sir. तो टॉपिक डाल लीजिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। LC एंड के बाद आफ्टर दिस, बिफोर नहीं। बोलो आया सबको समझ में? हेलो एवरीवन, हेलो। Yes, sir. यस 4F सुनो, 4F जिसमें भी आएगा वहां कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, इसलिए मैंने 4F लिख दिया। ये भी याद रखने का तरीका है, जिसके इनर शेल में 4F आएगा तो वहां लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? आगे बढ़े, जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ, जैसे तुम्हें कहेगा कंपेयर द साइज, सुनो अच्छे से, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम। पहला क्वेश्चन गैप, वेनाडियम, नायोबियम, जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी, हाँ, ला हफ्ता, टंटेनम। तीसरा क्वेश्चन सुनो, स्कैंडियम, इटीरियम एंड लेंथेनम। तुम इस पर जितना स्टार बनाना चाहो बना लो। सुनो अच्छे से, ये 3D है, ये 4D है, 5D। तुम इतनी, आपको कहेगा सर हमें कैसे मालूम है, तुम इतनी तरह प्रैक्टिस करो। मैंने कहा ना 11th 12th और ड्रॉपर के बच्चों को कोई शिकायत नहीं रहना चाहिए कि हमें सर कैसे पता चलेगा। भाई पूरा चैप्टर पीरियोडिक टेबल है, आपको पता चलना चाहिए कौन एलिमेंट किसमें है। वो पढ़ने से होगा, ऐसे नहीं होगा ऊपर ऊपर। तो सर ने पढ़ाया था कि टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती तो टाइटेनियम से बड़ी जर्कोनियम, और जर्कोनियम और हाफनियम की साइज से बड़ा। कोई कहे क्यों? ड्यू टू, बताओ क्या बोलोगे? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये भी 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है। तो यहाँ पर भी वेनाडियम से बड़ी नायोबियम, नायोबियम की साइज टंटेनम के सिमिलर। यहाँ भी रीजन क्या दोगे? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब सुनो अच्छे से, ये 3D है, ये 4D है, ये 5D है। इसमें एज यूजुअल रूल लगेगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज। क्यों? इसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है ही नहीं, क्योंकि 51 यहाँ देख लो, 57 में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है ही नहीं, उसमें 4F है ही नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बुक लिखता है ना सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, स्कैंडियम, इटीरियम, लेंथेनम को छोड़कर, अरे यार कुछ तो बोल दो यार, क्यों? बिकॉज, बोलो, बिकॉज नो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, नो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अरे आया सबको समझ में? आया सबको समझ में? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि Yes. ये वर्ड का कहा गया इट अकर्स इन लेंथ ऑफ 58 से पहले नहीं पाया जाएगा ये। और ऐसे भी तुम लेंथेनम का एटॉमिक नंबर लिखो, उसमें 4F ही नहीं है।
इटीरियम में तो ऐसे भी नहीं आएगा, स्कैंडियम में तो ऐसे ही नहीं आएगा, लैंथेनम में भी नहीं है। इसमें टॉप टू बॉटम इन तीन को छोड़कर सब में यही लगेगा। 3D से बड़ी 4D, 4D और 5D की ऑलमोस्ट सिमिलर। ये सब मिसलेनियस पॉइंट है हर तरह के एग्जाम के लिए, गौर से सुन लें। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो चलिए, एटॉमिक साइज में इतनी बातें याद रखनी है। क्या मैं आगे बढ़ूं? अब मैं थोड़ा सा छोटी छोटी बातें बता देता हूं कि थोड़ा आपको ये हो, क्योंकि अब तक बहुत ही अच्छी अच्छी बातें पढ़ रहे हैं, अब थोड़ा सा छोटी छोटी बातें आगे बढ़ें। जल्दी बताएं सारे लोग। Yes, sir. हाँ, सबको याद है ना क्या क्या पढ़ा अब तक? सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ा था आपने? बताओ कोई आदमी डी ब्लॉक में सबसे पहला टॉपिक। मेल्टिंग पॉइंट पड़ा। मेल्टिंग है, Magnetic properties. हाँ हाँ, मैग्नेटिक, हाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, समझा? ऑक्सीडेशन Oxidation स्टेट और state. ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत सारी बातें हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर सब, समझा? और आज आपने एटॉमिक साइज पढ़ा, यही तो पढ़ा है आपने। अब जल्दी जल्दी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज पढ़ लेता हूँ। एलॉय फॉर्मेशन, ये सब जल्दी जल्दी होगा, जल्दी जल्दी लिखो। एलॉय फॉर्मेशन आप जानते हैं क्या होता है? एलॉय क्या होता है? मिश्र धातु है ये, यानी होमोजीनियस मिक्सचर है। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा रीजन के साथ भी या ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन भी, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म एलॉय। आप देखिए, ब्रास ब्रोंज में कॉपर और एसएन रहता है, ब्रास में कॉपर एंड जिंक रहता है, गन मेटल में कॉपर जिंक और एसएन रहता है। जनरली जितना भी नेचर में एलॉय है उसमें जनरली डी ब्लॉक होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। तो वही कहेगा ट्रांजिशन एलिमेंट हैव मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म एलॉय। क्यों? क्योंकि अभी तुम पढ़े, मैं क्यों साइज के जस्ट बात पढ़ाया हूं, तुम अभी पढ़े कि 3D में तुम गए तो शुरू में साइज घटी, बीच में कांस्टेंट हुई, अल्टीमेटली बढ़ी, यही तो है, हाँ या ना? जल्दी बताओ। यस सर। Yes, sir. लेकिन ओवरऑल दो पड़ोसी के साइज में ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। कॉपर और जिंक में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, साइज में बड़ी है जिंक लेकिन ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। हम ओवरऑल एक लाइन बोल सकते हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर साइज में है। तो चूंकि साइज में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, ये दोनों आपस में एकदम होमोजेनियसली मिक्स होगा। अब सोडियम पोटेशियम मिक्स नहीं होगा, तो एक की साइज छोटी है और एक बहुत बड़ी है, दोनों में डिफरेंस ज्यादा है, तो होमोजेनियसली मिक्स नहीं होगा। लाइक माइंडेड पीपल ही मिक्स होते हैं एक दूसरे के अंदर। अरे यार बोलो ना, आया समझ में कि नहीं? हेलो, एलॉय फॉर्मेशन। Yes, आपको sir. इससे रिलेटेड 4 ऑप्शन दे देगा, याद रखो। ऑब्जेक्टिव में पूछता है डीप ट्रांजिशन एंड मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म एलॉय, 4 ऑप्शन दे देगा और बोर्ड में कहेगा रीजन लिखो, तो वही लिखेंगे। बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट आर क्वाइट सिमिलर इन एटॉमिक साइज, ऑर्डर है, बड़ी है, डिफरेंस कम है, therefore they can mutually substitute one another। जब ऑलमोस्ट साइज है तभी एक छोटा बड़े को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। इन क्रिस्टलाइटिस होमोजेनियसली मिक्स। तो लिखें, अरे सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. ट्रांजिशन मेटल हैव मैक्सिमम tendency to form alloy since they are quite similar। एग्जामिनर इसी को देखेगा एटॉमिक साइज, और ऑप्शन में यही देखोगे quite similar in atomic size। this line is very important, या कहीं पर almost similar in size लिखा रहेगा। they can mutually substitute one another in crystal lattice।
आप कुछ भी लैंग्वेज लिख सकते हैं. दे कैन मेक होमोजेनियसली क्रिस्टल लैटिस. निकले सारे लोग, जल्दी बताओ हाँ या ना. एलॉय बनाने का रीजन क्या है कि ट्रांजिशन मेटल क्या होता है ऑलमोस्ट, बोलो हेलो. Similar in size. Similar in size. ये तो आप ये कुछ नॉलेज के लिए मैं लिखा देता हूँ, क्योंकि ये लेमन बैच तो है नहीं, रसगुल्ला बैच है ना. हेलो. Yes, sir. हाँ, तो थोड़ा सा एक्सट्रीमली हार्ड, एलॉय हार्ड तो होता ही है, एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, है ना. ज्यादा हार्ड है तो मेल्टिंग पॉइंट. जैसे कुछ मिसाल है, ब्रोंज, कॉपर एसएन होते हैं. ब्रास है, कॉपर जिंक मिक्स होते हैं. गन मेटल है, पाउडर होता है, कॉपर प्लस Zn प्लस एसएन है. कोई बोल ही नहीं रहा है यार, कोई नहीं बोल रहा है ना. 14 जो गोल्ड मिलता है मार्केट में, 14 कैरेट गोल्ड, ये भी एक तरह का एलॉय है. इसमें क्वाइनीज मेटल होते हैं, कॉपर Ag Au, और एक होता है 24, ये शायद चलता है, जो मार्केट में होता है 24 कैरेट गोल्ड. उसमें ओनली, ये तो मिक्स नहीं, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ओनली गोल्ड होता है इसमें. ये रसगुल्ला बैच हुआ, इसलिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और रसगुल्ला टाइप होना चाहिए. आगे बढ़े, जल्दी बताओ सारे लोग. हेलो हेलो. हेलो एवरीवन, कैन यू हियर मी? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. यस. चलो एक और छोटी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, ध्यान चलते हैं, आगे बढ़े. Yes, sir. हाँ, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं. कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, आप सुनो, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में क्या है, इसके बाद चैप्टर कॉम्प्लेक्स ही पढ़ना है. कॉम्प्लेक्स का है Ml है, MlX, L लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये मेटल होता है. इसी के बाद पूछा जाएगा कि जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उसमें ट्रांजिशन मेटल ही होते हैं. ट्रांजिशन मेटल फ्रॉम कॉम्प्लेक्स बहुत रेडिली, बहुत तेजी से बनाता है. उसका रीजन है, गौर से सुने. लिगेंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, मेटल को देता है. तो खुद सोचो, अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी साइज छोटी होनी चाहिए, ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए. सुन लो, इसलिए एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के साइज का ऑर्डर अगर पूछा जाए तो एस ब्लॉक की साइज बड़ी होती है डी ब्लॉक से. जैसे NaCl CuCl, Na+, Cu+, इस पर चार्ज ज्यादा है, पुअर शील्डिंग, साइज छोटा. MgCl2 ZnCl2, अल्लाह, Mg+2 की साइज बड़ी है, मोर दिखने में +1 पर, अरे एक ही चार्ज नहीं, मोर चार्ज डेंसिटी, मोर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है डी ब्लॉक का. तो खुद सोचो, जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रखेगा तेजी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं. और यार बोलो ना, बोलो ना, हेलो. Yes, sir. पहला रीजन स्मॉलर साइज, रिलेटिवली हायर न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तीसरा कि डी ब्लॉक कहता है जिसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है. द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल. सर इसकी वजह से क्या होगा, इन तीन रीजन की वजह से ट्रांजिशन मेटल लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, डोनेटेड बाय लिगेंड, आसानी से एक्सेप्ट करेगा और स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा. एल्युमिनियम भी बनाता है, एल्युमिनियम आपको क्या कहा गया, जनरली कंपाउंड, जनरली ट्रांजिशन मेटल ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है. हाँ, पी ब्लॉक में एल्युमिनियम आता है मेटल में, क्योंकि एल्युमिनियम पर भी +3 चार्ज है. एस ब्लॉक का तो कोई मेटल रहता ही नहीं है. तो बताइए, क्या आप सबको समझ में आ रहा है मेरी बातें? कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है? ट्रांजिशन मेटल, यही आपसे पूछेगा.
अरे कुछ तो बोलो यार मेरे भाई, कुछ तो Yes, बोल दो। sir. हाँ Yes, अरे sir. हाँ, मरियम तारीम को समझ में आ रहा है? जल्दी बताएं दोनों साथी को। Yes, sir. मरियम आप जानती है तहरीम को? जी सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, लगता है आप ही के कहने पर ये ज्वाइन की हैं। बहुत ही खतरनाक है, बच के रहिएगा, ये इमेजिनरी शरीफ है ये। लिखें ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये रमजान के बाद आई थी फिर भाग गई, जानती हैं आप? पूछिएगा इनसे, मैं सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा रहा था, ये सब याद रहता है। हाँ, कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। सबको समझ में आ रहा है हाँ या ना? जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। Yes, sir. स्मॉलर साइज, दूसरा रिलेटिवली हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तीसरा प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। इन तीनों की वजह से क्या होगा, गौर से सुनिए, आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। Yes, sir. तो नीचे लिखिए इसकी वजह से क्या होगा, टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, टू एक्सेप्ट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन donated by ligand. Did you understand? Did you understand? So previous slide it went. हेलो एवरीवन, सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. और शादान समझ में आ रहा भाई तेरे को? लिख लिया सारे लोग हाँ या ना? जल्दी बताएं। Yes, sir. आगे बढ़ें। Yes, sir. अब आइए, अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं। ये दो आसान आसान बीच में निकाल दिया आपको, बोलिए सबको समझ में आया? आगे बढ़ें, चलिए अच्छी बात है। अब देखो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट भी है, सारे लोग ध्यान दें। लेमन चूस वाले इस टॉपिक को लिखें, हाइलाइट ऑफ डी ब्लॉक। हाइलाइट ऑफ क्या बोला? डी ब्लॉक। कोई बोल ही नहीं रहा। हाइलाइट ऑफ D block. डी ब्लॉक। पहले मैं एक टेबल बनाता हूं, अब टेबल को कैसे याद रखिएगा सारे लोग ध्यान दीजिएगा। अब फिर उस पर क्या क्या पूछा जाएगा वो सब मैं बताऊंगा आपको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात आपको है ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहां पर है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। हालाइड आप जानते ही हैं, गौर से सुनिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट हम शुरू कर रहे हैं +6,
एक का डिफरेंस होता है डी ब्लॉक में, मैंने बताया था, +4 +3 +2 +1। स्कैंडियम कोई भी हाइलाइट नहीं बनाएगा, स्कैंडियम +6 तो पॉसिबल ही नहीं होता है, कोई भी हाइलाइट नहीं बनाएगा। टाइटेनियम तो +6 शो नहीं कर, टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो सारे लोग, +2 +3 +4 है। पहले तुम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट खोलो, सारे लोग सामने रखो लेक्चर को, फिर तुम लिखोगे, जल्दी बताओ। टाइटेनियम का बताओ, +2 +3 +4 है, जल्दी बताओ हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बस टाइटेनियम +4 में TiX4 बनाएगा। क्वेश्चन क्या आएंगे मैं सब बताऊंगा, ये सब टेबल आपके सिलेबस में लिखा हुआ, जाके देखें। +3 में क्या बनाएगा, आसान है, TiX3। और +2 में क्या बनाएगा, TiX2। X का मतलब हैलोजन। फर्क ये है कि TiX2 में X जो है, मैं नीचे लिख देता हूं, और यहाँ तो +1 होता नहीं है, तो खाली जगह आप थोड़ा सा साफ साफ लिखिएगा। अभी रुक जाइए, ऑक्सीडेशन यहाँ पर X जो है वो फ्लोरीन नहीं है, रीजन मैं रिमार्क्स में लिखवाऊंगा। तो आपसे पूछेगा TiX2, TiCN2 पॉसिबल, TiBr2 पॉसिबल, TiF2 इज नॉट पॉसिबल, सब आपको सिखाया जाएगा। एक बात ये इसमें याद रखनी है, कोई रट्टे के पढ़ना नहीं है, +4 +4। अब आओ, वेनाडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, +2 +3 +4 +5 है, सबको लिखा हुआ, जल्दी बताओ सारे लोग। Yes, कोई sir. बोले, कोई बोलेगा यार, बोलो सब लोग मिलके बोलो यार, लिखा हुआ है ना ऑक्सीडेशन स्टेट में। जी सर। मैं इसलिए, हाँ मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसी लिहाज से टेबल को याद रखो। +6 तो पॉसिबल नहीं है, VF5 फ्लोरीन ही सिर्फ रहेगा। क्यों, रिमार्क्स में हम लिखवाएंगे, घबराइए मत, अभी सब रिमार्क्स में लिखाया जाएगा। यहां पर VX4, यहां पर याद रखना X आयोडीन नहीं है, बाकी सब है। बाकी इसी तरह VX3 VX2। तो एक यहाँ Ti में X फ्लोरीन, X2 में फ्लोरीन नहीं है, और VX4 में आयोडीन नहीं है, रीजन रिमार्क्स में। क्रोमियम, अच्छा ये जगह, यहाँ जो है आपके पास, अब क्रोमियम का मैग +6 +5 +4 +3 +2 ये लिखा हुआ है। Yes, sir. CrF5, बाकी एज यूजुअल सबका रीजन बताया जाएगा रिमार्क्स में। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, पूछ देगा ना, जमीन तारे पर है तारे, आप क्या क्या पूछेगा सब लिखवाएंगे। पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा, विच फ्लोराइड या विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोराइड इज पॉसिबल। +6 में कौन सा कंपाउंड है, +4 में है क्या है, ये सब पूछेगा। कौन सा एग्जिस्ट नहीं है, ये सब पूछेगा। ये सुन लें आप अच्छे से। मैग्नीज का तो पहले में मैंने बताया था, +7 क्यों नहीं लिखा गया। मैग्नीज में तो कल ही बताया गया था, MnF7 इज नॉट पॉसिबल, याद आया। अरे यार sir. बोलो, Sir. तो ये अपने आप में क्वेश्चन है डी ब्लॉक के हाइलाइट में, कि हाइलाइट में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 3D सीरीज का बताएं तो +6 +7 नहीं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट shown by 3D transition element in halide, +7 +6 +5 +4। आप टिक मारेंगे +6 में, +6 में टिक मारेंगे। अभी तो रिमार्क्स बाकी है, अभी देखिए बहुत अच्छी अच्छी बातें आएंगी। मैं क्या बताऊं, ये खाली, ये भी खाली बनेगा। MnF4 MnF3 MnX2। ये टेबल याद रहे ना रहे कोई बात नहीं है, कंपटीशन वाले को तो याद रखना है। और चूंकि एनसीईआरटी के अंदर है तो पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, लेकिन आप चाहते हैं कि हम ऊपर है बोर्ड वाले तो मान लीजिए, लेकिन है सिलेबस में, आप देख सकते हैं।
आयरन के बारे में तो सबको मालूम है, FeX3 और FeX2, FeCl2, FeX3। लेकिन याद रखना 3 ही जगह, यहां याद रखना X आयोडीन नहीं है। 3 जगह आया, एकदम अच्छे से याद रखिए। TiX2 में फ्लोरीन नहीं है, VX4 में आयोडीन नहीं है, FeX3 में आयोडीन नहीं है, FeCl3, FeBr3, FeF3, FeI3 नहीं। कोबाल्ट में तो +6 +4, तो कोबाल्ट का +2 +3 होता है, तो CuF3 और यहां CuX2। अब याद रखने का तरीका, +2 सब बना रहा है, देख लो। निकिल में तो कुछ नहीं NiX2। कॉपर में CuX2 भी होगा, क्यूपरस एंड क्यूप्रिक। पढ़े हो, बोलो ना। हेलो एवरीवन। और यहां भी आयोडीन नहीं है CuX में। और जिंक में तो लास्ट में लिख लेना ZnX2 बस। Zn का +2 ही होता है। देखो याद रहेगा टेबल, दिखने में ऐसे पढ़ोगे तो बड़ा टफ लगेगा। लॉजिक कैसे कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट से पढ़ाया गया, सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. हाँ, इस तरह। अब मैं रिमार्क्स वगैरह लिखवाऊंगा, इसमें क्या क्या बातें पूछ सकता है आपसे, पहले लिखिए आप। जिंक ZnX2, अब साफ साफ लिखिए, गैप दे देकर लिखिए अच्छे से। 3 जगह याद रखिए, TiX2 में फ्लोराइड नहीं है, VX4 में आयोडीन नहीं है, FX3 में आयोडीन नहीं है, और CuX2 में आयोडीन है। आयोडीन 3 जगह नहीं है, 1 जगह फ्लोरीन नहीं है, बाकी सब कुछ देख लो, अच्छे से देख लो। अब मैं कंक्लूड भी कर रहा हूं, कैसे याद रखोगे, तो पॉइंट वाइज लिखते रहना और उसको घर पर अमन्ना सदकना समझ के याद कर लेना मेरे भाई। आगे बढ़े, जल्दी बता दो। Yes, sir. सब लोग लिख लिए? देखो इंशाजादी, ये तो इंशाजादी को कुछ समझ में, ये आप लिख चुकी थी ना, आपको आता है ना, ये पढ़ा चुकी थी ना शायद। नो सर। क्यों? अरे अरे भाई, देखा कि नहीं? दोस्त को कह दीजिएगा, जो लोग नहीं आ रहे हैं ना, उनका तो मैं नुकसान करने जा रहा हूँ। और क्वेश्चन अगर पूछ दिया इसमें, आए हाय, जमीन तारे पर है, तारे जमीन पर हैं। ओह माय गॉड। ये सवाल यहाँ कौन है? ये देव समाज वाली हैं क्या? प्लीज मैसेज, या आगे बढ़े, जल्दी बताएं। यस सर। गुड। अब देखो, एक जगह फ्लोराइड नहीं है TiX2 में, बाकी 3 जगह आयोडाइड नहीं, यही याद रखने का। अब मैं छोटा छोटा पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, गौर से सुनना। रिमार्क्स में नंबर 1, याद रखने का तरीका सुनना। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन द फॉर्म ऑफ, देखो पहला लाइन, इन द फॉर्म ऑफ हाइलाइड, इन द फॉर्म ऑफ, सब 3D सीरीज के बारे में याद रखना है। 4D 5D की बात ही नहीं करनी है, जो हमें सिलेबस है उसी पर PhD करना है। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन द फॉर्म ऑफ हाइलाइड इन TiX4, चूंकि +4 है, CrF6 मैक्सिमम, यही आया है कि नहीं? बस 3, अरे बोलो ना, +6 +5 +4, देख लो, मैक्सिमम यही आया है, +6 मैक्सिमम यही आया है, मैक्सिमम यही आया, बताओ हाँ या ना? अरे Yes, यार sir. बोलो ना। यस सर। पहला क्वेश्चन यही है कि पूछेगा, बताओ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हाइलाइट बताओ, तो तुम कहना TiX4, तुम कहना CrF6, तुम कहना VF5। सबको समझ में आया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। Yes, sir. जी सर। एकदम छोटा छोटा पॉइंट कर देता हूं कि तुमको टेबल में ऐसे तुम डायरेक्ट देखोगे तो तुम्हें टफ लगेगा, ये कैसे याद करें। नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा चुका हूं, उसी लिहाज से देखो तो तुम्हें बहुत आसान है। आयरन का क्या क्या, तो तुमको आयरन, निकिल, कॉपर, जिंक का तो तुम्हें ऐसे भी याद रहा होगा। बस एक नई चीज है कि कॉपर में आयोडीन वाला नहीं होता, उसका रीजन सब लिखाया जाएगा। और आपको तो जानकर हैरानी होगी कि कैसे एनसीईआरटी छोटे छोटे पॉइंट को शानदार तरीके से लिखता है।
अब गौर से सुने, तो पहला पॉइंट आया, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन द फॉलाइड ऑफ हाइलाइड इज इन फॉर्म ऑफ हाइलाइड इज होगा, इज TiX4 CrF6 पर है, तो +6 +5 +4 ही में है बस, उसके अलावा नहीं प्लस है। अब दूसरा पॉइंट आपसे जस्ट से पूछेगा कि मैग्नीज का तो +7 है, आए है, तो कहना है मैग्नीज, सुने अच्छे से, सुन ले कान खोल के, मैग्नीज डज नॉट शो +7 इन सिंपल हाइलाइट। एक बहुत अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूं तुम्हें, मैग्नीज +7 सिंपल हाइलाइट में नहीं शो करेगा। इसी वजह से कल पढ़ाया था MnF7 इज नॉट, F7 क्या MnX7 भी पॉसिबल, जब Fe7 पॉसिबल नहीं है तो बाकी क्लोरीन आयोडीन तो और पॉसिबल नहीं होगा। आए है, पूछा जाएगा कि मैग्नीज का जब मैक्सिमम +7 है तो ये क्यों आपने लिखा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन द फॉर्म ऑफ हाइलाइड TiX4 CrF6 VF5, व्हाई नॉट MnF7? कल पढ़ा दिया क्या है? अरे गवाह है ना आप लोग, अरे बोले ना। sir. Yes, Sir, हाँ देखिए, गौर से सुनिएगा, बहुत जबरदस्त लाइन में बताने जा रहा हूं, मेरे पॉइंट को दोबारा सुनिए। NDTV रविश कुमार, मैग्नीज डज नॉट शो, समझा, +7 इन सिंपल हाइलाइट, बट शो, गौर से सुनिए, बट शो +7 MnO3F आए है, तो ये इसमें ऑक्सीजन आ गया, मैग्नीज ट्राइऑक्साइड फुल मोनोफ्लोराइड, इसमें मैग्नीज का +7, अगर MnX7 के फॉर्म में नहीं, सिंपल हाइलाइट के फॉर्म में नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो ऑक्सीजन जुटेगा। अरे बोलना यार, बोलना, हेलो एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. हाँ Yes, sir. देखो, स्ट्रक्चर से भी देख लो मेरे भाई, स्ट्रक्चर, ओ माय गॉड, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी वजह से +1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, +2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, +2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, +2, देखो 7 नहीं आ रहा है, सिंपल हाइलाइट में नहीं है, लेकिन क्यों, ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, हायर को ज्यादा स्टेबलाइज करता है। आपसे पूछेगा कि बताओ कि अगर मैग्नीज का सिंपल हाइलाइट में पॉसिबल नहीं है तो मैग्नीज शो +7 नॉट इन सिंपल हाइलाइट बट इन द फॉर्म ऑफ, 4 ऑप्शन दे देगा, उसका नाम याद रखें, MnO3F, MnO3F, MnO3F। अरे बोलना यार, कुछ तो समझ में आ रहा है, बोलना यार, हेलो Yes, एवरीवन। sir. इस तरह छोटे छोटे पॉइंट को समझना है। अब मैं उसी टेबल के बेसिस पर आपको लिखवा रहा हूं, लिखो मैग्नीज, मैग्नीज ऐसे नहीं पढ़ा जाता है भाई, ऊपर ऊपर, डज नॉट शो +7 इन सिंपल हाइलाइट। सिंपल हाइलाइट का मतलब समझे ना, हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली। अरे बोलना यार, बोलना, कुछ तो बोल दे। सिंपल Yes, sir. हाइलाइट but shows +7 किसमें, बट शोज +7 किसमें, बोलना, इन अरे बोलना, इन MnO3. MnOF3. ओहो, तो इसमें कोई पूछ देगा इसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ओए है +7 है। स्ट्रक्चर भी मैं बना देता हूं कि तुम्हें और समझ में आ जाए। Did you understand? Did you understand? बोलो ना यार, Did you understand? ऑक्सीजन किनारे डबल बॉन्ड, तो 2 बातें आपको मैंने समझाई, टेबल पर PhD करना है तो कोई भी पूछे, बताओ ट्रांजिशन मेटल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट सिंपल हाइलाइट में कौन कौन है, तो कहना CrF6, VF5, TiX4। तो कोई तुमको कहेगा यार तुम नशे में हो, मैग्नीज का +7 क्यों नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता, नो 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 नो, कल रीजन बता दिया गया, मैग्नीज डज नॉट शो +7 इन सिंपल हाइलाइट बट शोज +7 इन MnO3F। क्या बात सबको समझ में आई, बोलो बोलो। Yes, PhD sir. Sir. हाँ, Yes, sir. आप सुनिए, आप सुनिए, आप सुनिए। अरे मदिया नाम के स्टूडेंट को आ रहा है, ये फौजिया, ये सबा,
ये सबको आ रहा है कुछ तीनों को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, आप सुने पॉइंट सब सुने, बहुत मैं क्या बताऊं। अब देखें, टेबल के बेसिस पर सुने आप। अरे है टेबल के बेसिस पर। मैग्नीज तक तो क्लियर हो गया, मैग्नीज मिडिल में है, ठीक है भाई। अच्छा, मैं एक इंग्लिश का वर्ड बोलता हूं, आप बताइएगा समझ में। बियॉन्ड एमएन, बियॉन्ड एमएन का क्या मतलब हुआ बताओ? एमएन से पीछे। हाँ, एमएन के पीछे। कोई बोला ना एमएन के पीछे शायद? अरे बियॉन्ड एमएन का मतलब क्या हुआ? सब पीछे ही होगा। एमएन के बाद। पीछे। हाँ, एमएन के बाद, यस। ये पीछे कौन बोला भाई? गधे, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। आगे अब सुनो सारे लोग, इंग्लिश है। हमको लग रहा था ना कुछ लोग आता ही नहीं है। देखो मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर जानता है ना, मैं क्यों पूछा बियॉन्ड। सुनो जरा, बियॉन्ड मैग्नीज, मैग्नीज तक मामला खत्म। तो तुम मैग्नीज तक क्यों याद रखोगे? चेक करो ऑक्सीडेशन स्टेट में मैग्नीज तक ही मैक्सिमम +7 था कि नहीं, जल्दी बोलो। उसके बाद घट रहा था कि नहीं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट? बताओ बताओ बताओ। Yes, ऑक्सीडेशन sir. स्टेट। हाँ, ये पॉइंट क्यों लिखा रहा हूं कि आपको डायरेक्ट सब ये पूरा टेबल चुटकी में याद हो जाए, चुटकी में, फिंगर पर याद हो जाए। कोई भी पूछे हालाइड ऑफ डी ब्लॉक के बारे में तकरीर करो, भाषण दो, स्टेज लगा हुआ है, पहला पूरा बताओ, पहला पॉइंट बताओ। द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन सिंपल हैलाइड शोन बाय 3D सीरीज एलिमेंट CrF6, TiX4 एंड VF5। तकरीर, कोई भाषण दोगे? तुम्हें कोई पब्लिक क्वेश्चन पूछ गए, नेताजी बताओ +7 के बारे में बताओ, नेता से सवाल पूछता है ना, तो तुम कहोगे पूछता है भारत। सुनो, एमएन में +7 नहीं होगा, पब्लिक को बताना तब तुम्हें वोट मिलेगा। +7 शो नहीं करता, बता कि मैग्नीज का +7 सिंपल हैलाइड में नहीं है, अगर है तो ऑक्सीजन के साथ है MnO3F। तीसरी बात, तुम गौर करो, बियॉन्ड एमएन नो मेटल शोज एन ऑक्सीडेशन नंबर मोर देन 3। किसी का भी 3 से ज्यादा नहीं, +3 है, +3 है। क्या 3 से ज्यादा है इसमें किसी में? मैग्नीज के बाद किसी का +3 से ज्यादा है? +4 में है? नहीं। +5 में है? नहीं। कोई मैं इसलिए टेबल को याद कराना चाह रहा हूं। बियॉन्ड एमएन, बियॉन्ड एमएन नो मेटल शोज एन ऑक्सीडेशन नंबर मोर देन 3। +3 से ज्यादा ही नहीं है। एमएन के बाद याद रखने का तरीका यहीं तक, पीएचडी करो, 2 टुकड़ों में बांटो। मैग्नीज के बाद नो मेटल शोज एन ऑक्सीडेशन मोर देन +3। अब +3 पॉसिबल है तो सिर्फ 2 में, आयरन FeX3 एंड COF3, सिर्फ 2 में। इवन +3 पॉसिबल है तो COF3 और FeX3 में। इस तरह याद रखेंगे। बोलो 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 बोलो, पूरा टेबल याद हो रहा है? जल्दी बोलो ना यार। Yes, sir. अरे कोई नहीं बोल रहा है, कोई जी सर। नहीं बोल रहा है, जल्दी बोलो। बोलो भाई, तभी Yes, मजा आएगा sir. पढ़ाने में। हाँ यस, आप सुने अच्छे से। तीसरा पॉइंट भी लिख लें, बियॉन्ड, बियॉन्ड एमएन। और मोहसिन तुम लिख लेना यार मैग्नीज के आगे हिंदी में, तू लिख ले यार। नो मेटल, नो मेटल शोज एन ऑक्सीडेशन नंबर, फुल फॉर्म ऑक्सीडेशन नंबर मोर देन +3। अरे मदिया, नोट्स बना रही हैं सही से आप, पीएचडी स्कॉलर। +3, इवन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज पॉसिबल। इस तरह याद रखोगे, टुकड़ों में बांट बांट के पढ़ो टेबल को। ओनली इन COF3 एंड FeX3। आए हाय, बताओ 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 सारे लोग, आया समझ में? कुछ तो बोल दो, कुछ तो बोल दो यार, Yes, कुछ तो बोल sir. दो। यस, Yes, sir. अच्छी बात है। आगे बढ़े। Yes, sir. बहुत अच्छी बात। हाँ, एक और, ठीक है, मैग्नीज के बारे में भी हो गया, बियॉन्ड मैग्नीज भी हो गया। अब थोड़ा क्रोमियम का तो +6 मैक्सिमम हो ही गया। वेनाडियम क्या? वेनाडियम,
बताओ वेनाडियम का हाईएस्ट वाला कौन है? वेनाडियम का हाईएस्ट वाला VF5 है। अरे VF5 है ना कि VF5? sir. हाँ हाँ, याद रखना VF5। सर VCl5 क्यों नहीं है? आए है, बहुत जबरदस्त पॉइंट है ये, मैं रिमार्क्स में लिखवाऊंगा आगे, गौर से सुनना। जैसे अभी पढ़ाया गया MnF7 नहीं है तो MnF7 है तो MnO3F के फॉर्म में है, उसी तरह VCl5 अगर होगा भी तो VO3X के फॉर्म में, तब यहाँ +5 ऑक्सीजन लगना चाहिए। क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ऑक्सीडाइज करेगा हाइयर को, बाकी सेल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, इसलिए ऑक्सीजन के साथ आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू? अगर हाईलाइट कोई पूछ देगा ना, अरे तुम बताओ ना VF5 ही क्यों है, VCl5 पॉसिबल? नो 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 नो। अगर VCl5 के फॉर्म में होगा तो ऐसे लिखना, आए है आए है आए है आए है आए है VOCl3, तब होगा +5। बोलना यार, कुछ तो बोल दे यार, कुछ तो बोल दे। Yeah. आए है, बहुत जबरदस्त पॉइंट सब है। कोई कहेगा VF5, हाँ हाँ, कोई कहेगा VCl5, अरे यार VF5 है तो कोई कहेगा VCl5 क्यों नहीं है? कहो भाई इसलिए नहीं कि फ्लोरीन तो हायर है, आगे का लाइन लिखवाया जाएगा, याद रखना, कल ही लिखवाया था मैंने, गौर से सुनो। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज फ्लोरीन करता है और ऑक्सीजन करता है, ऑक्सीजन ज्यादा करता है, याद है, दोनों स्टेबलाइज करता है, ऑक्सीजन ज्यादा करता है। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. The ability to stabilize the higher oxidation in whole chemistry is fluorine and oxygen, but oxygen का ज्यादा है फ्लोरीन से, इसीलिए आपसे पूछेगा VF5 क्यों है? कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर बुक में लिखा हुआ है, नहीं है, आपको कहेगा VCl5 पॉसिबल है, नहीं नहीं है, यही सब पूछेगा। Which pentahalide of vanadium is not possible? तो जमीन तारे पर है, तारे जमीन पर हैं, मोटी मोटी बुक पढ़ेंगे। अरे यार एनसीईआरटी का टेबल देख, खोआ माल है इसमें, पूरा नॉलेज है, समंदर है ये, समंदर जखीरा है नॉलेज का। अरे बोलना, कुछ तो बोल यार, कुछ तो बोल। ये है जखीरा टेबल, उसको पढ़ना है आपको। ऐसा समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो यार, मेरी बातें समझ में आ रही कि नहीं? जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ, काश ऑफलाइन होता, मैं आ रहा हूं सैटरडे को ऑफलाइन क्लास लेने। देखें वेनाडियम शोज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली, अच्छा एक मिनट, ओनली बताओ, ओनली इन, बताओ ना रे, ओनली इन F5. Fluorine VF5 VF5. but other halide, undergoes hydrolysis to give oxohalide और VOX3, जैसे VOCl3, VOBr3, VOI3। तो चेक कर लेना, वेनाडियम ऑक्सीजन Cl +5 है ना, +5 है ना। हेलो एवरीवन, हेलो, याद आया? तो देखो भाई, सबको समझ में आ रहा है? जल्दी बताएं, मरियम और तहरीम दोनों को समझ में आया? जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन, sir. सबको समझ में आ रहा है? अरे मरियम और तहरीम को समझ में आए मेरी अब सुने, दोबारा एक दफा समझें। घर पर टेबल को इस तरह देखिएगा तो आपको डर लगने लगेगा, अल्लाह कैसे याद करें। मैंने जो ट्रिक्स दिया उसके लिहाज याद करो। 3 बातें मैं दोबारा समझा रहा हूँ, न्यूज चैनल सही से सुनो। कोई कहेगा कि सिंपल हाइलाइट में डी ब्लॉक 3D सीरीज का सिंपल हाइलाइट में मैक्सिमम वाला कौन कौन है? तो VF5, CrF6, TiX4, बस 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 बस। फिर कोई कहे जा रहे मैग्नीज का भी तो प्लस, इसलिए तुम देखो टेबल में मैंने +6 तक ही लिखा है, +7 तक क्यों नहीं? तो कहना मैग्नीज डज नॉट फॉर्म सिंपल हाइलाइट इन +7, अगर बनाएगा भी तो MnO3F बनाएगा। सुना सारे लोग? XCl3 भी नहीं बनाएगा, Cl3 भी नहीं बनाएगा।
समझ में बात आई। उसके बाद कहा गया कि मैग्नीज के बाद +3 से ज्यादा कोई नहीं है, +3 ही हाईएस्ट है, समझा। मैग्नीज के बाद +3 ही है, और अगर है भी तो COF3 का है और FeX3 का है। नेक्स्ट बातें बताई गई कि वेनाडियम +5 शो करेगा तो ओनली इन V5, अगर +5 पॉसिबल है, B है, अगर हैलाइड में तो VOX3 के फॉर्म में। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बोल दो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बाकी बातें कल होगी, वरना